This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा गोरखपुर। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है। आज एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से नगर आयुक्त ने खास बातचीत में बताया कि जिस तरह से लोग जागरूकता को अपनाते हुए नहीं प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, वह प्लास्टिक नालों में जाम हो जा रहा है, जिसमें जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा न्यूज लाइव हमेशा ही नगर निगम के द्वारा जो सफाई अभियान किया जा रहा है उसके लिए हमेशा ही नगर खास कवरेज करता है। बीते दिनों पहली बूंद बरसात के बाद एक्स्ट्रा न्यूज लाइव ने एक विशेष कवरेज स्टोरी तैयार की थी, जिसमें ये बताया गया था कि तली झाड़ सफाई के बाद भी महानगर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। आखिर नगर निगम के दावे फेल क्यों हुए हैं, जिसका जवाब देते हुए आज नगर आयुक्त ने कहा है कि जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई और जब इन्होंने ग्राउंड में जाकर देखा तो पाया कि प्लास्टिक की वजह से नालियों में जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों से अपील की है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल को ना करें। एक तस्वीर में आपको एक और दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने पिछले कवर स्टोरी में दिखाया था कि गोरधैया नाले की सफाई जिस तरीके से की गई है और बिछिया स्थित गोरधैया नाले में जो एक पेड़ का पूरा डाल पुलिया के नीचे लगा हुआ है, वो आज भी जस का तस बना हुआ है। मतलब माना ये जा सकता है कि नगर निगम के दावे तो फेल है ही, प्लास्टिक तो एक बहाना है। आज 3 से 4 दिन हो चुका है और पेड़ का पूरा जमावड़ा वैसे ही है। दूसरी तरफ आप विजुअल में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिया के नीचे पेड़ का जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ जो नदी है वहां पर जलकुंभी साफ इस तरह से दिखाई दे रही है। फिलहाल नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसी के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के उद्देश्य से, जन सामान्य में संवेदनशीलता पैदा करने के उद्देश्य से आज विभिन्न कॉलेज और स्कूल के बच्चों की साथ नगर निगम की पूरी टीम, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण एक विशाल रैली निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख बाज़ारों और प्रमुख सड़कों से गुजरती हुई, नारे लगाती हुई वापस नगर निगम परिसर में पहुंची है। इसमें जो बच्चे थे वो लोगों को अपने नारों के माध्यम से, जो वो प्ले कार्ड लगाए हुए थे, जो वो स्लोगन बोल रहे थे, उसके माध्यम से लोगों को प्लास्टिक से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में अवेयर करा रहे थे कि जब तक जन सामान्य के अंदर जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस प्रकार के कोई भी प्रतिबंध बेमानी साबित होंगे। इसलिए सबसे पहला कदम इसमें ये है, जो कि हमारा अभियान चल रहा है 29 तारीख से लेकर 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक। उस अभियान के पहले दिन हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को, अपने यहाँ के सफाई कर्मचारियों को और अन्य जो नागरिक हैं, एनजीओ हैं, उन सभी लोगों को जो हम लोगों ने ओथ दिलाई थी, छोटे छोटे बच्चों के प्ले के माध्यम से, जो हमारे इंटर स्कूल के छात्र और छात्राएँ हैं उनके डिबेट के माध्यम से, उनकी स्पीच के माध्यम से उनको हम लोगों ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक हो रहा है, जो प्लास्टिक का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। आज उसी की कड़ी में हम लोगों ने एक विशाल रैली निकाल कर सबको लोगों को बताया। और आप भी देख रहे हो कि इधर जो लगातार मानसून जो है प्रदेश में आया हुआ है, गोरखपुर में भी परसों जो है 117 mm बारिश हुई थी। हम लोगों ने इस सब चीज़ों को ध्यान रखते, जहाँ फरवरी में से ही एंड से ही लगातार समस्त नालियों की तली झाड़ सफाई शुरू करा दी थी, लेकिन मुझे बड़ा कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस नाले को साफ़ कराए हुए भी 3 दिन भी नहीं होते हैं, आप 3 दिन बाद जाकर उस नाले को देखिए तो ऐसा लगता है कि सारी बातें झूठी हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं और कहीं कोई सफाई नहीं हुई। अधिकारी फ़ोटो दिखाते हैं कि साहब नहीं साहब ये वीडियो है, आपने खुद खड़ी होकर यहाँ सफाई कराई है। और जब मैं दोबारा फिर उसकी सफाई कराता हूँ तो उसके नीचे कोई सिल्ट नहीं निकलती है, लेकिन ऊपरी जो तली होती है, उस जो पानी के ऊपर वाली जो कह सकते हैं जो तलहटी, मतलब उसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है, वो पूरी प्लास्टिक के बॉटल्स, अंकल चिप्स के पैकेट्स और जो मतलब प्लास्टिक से बनी हुई तमाम पन्नियाँ उसी के ऊपर तैरती रहती हैं। और कई बार देखने में आता है कि हम लोगों ने जो पूरे शहर में इतने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में इतने
मतलब मुख्य मुख्य जगहों पे जो नाले बन गए हैं, सभी की परफॉर्मेंस इस बारिश में बहुत ही अच्छी रही। पूरे नाले में बहुत तेज़ी से पानी निकलता रहा, लेकिन ये भी देखने आए कुछ जगहों पर जो नालों के चोक होने की स्थिति क्यों आई, कि वहाँ पर यही प्लास्टिक की बॉटल्स, यही प्लास्टिक की पन्नियाँ, ये जो अंकल चिप्स, कुरकुरे और जो तमाम चीज़ें जो प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए पैकेट्स में होते हैं, उनकी वजह से वहाँ पर जाकर नालों के या जहाँ पे हमारा कलवर्ट है, जहाँ पे हमारी पुलिया है, वहाँ पे जाके फंस जाते हैं और पानी की जो नेचुरल फ्लो को वो काफ़ी हद तक स्लो कर देते हैं। तो हमको अगर शहर में वाटर लॉगिंग से शहर को बचाना है, शहर को साफ और स्वच्छ रखना है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम नालों में अपने इन कूड़ा करकट को ना डालें, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हो कि सभी लोग जो आजकल सैलानी के रूप में भी चाहे पर्वतों में जाते हों, चाहे समुद्र में के आसपास घूमने जाते हों, आप देखो समुद्र के अंदर भी वहाँ तलहटी में इतना बड़ा प्लास्टिक का जो कचरा एकत्र हो रहा है। यहाँ तक कि जो बहुत से लोग हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए कि प्लास्टिक का कितना बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो रहा है। अगर हम लोग आज नहीं चेतेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मानव जाति को झेलनी पड़ेगी। आज हमारे पर्यावरण पे जो एकदम प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा साफ, स्वच्छ, सुंदर वातावरण दिया था। हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसे न, हमें धिक्कारे न, तो हमें पूरे सब लोगों को मिलकर, ये किसी एक सिर्फ सरकारी पहल नहीं बननी चाहिए। इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी आम जनमानस के लोग हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, सबको मिलकर एक समेकित प्रयास करना चाहिए। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर।